आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़े थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और 18वां अध्याय। तो उसमें कंटिन्यू करते हैं आगे। तो प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार से जो परीक्षित महाराज है और जो समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी वो उनको शाप देते हैं, और उनके बीच की वार्तालाप इस प्रकार से चल रही थी। तो श्लोक संख्या 41 तक हो गया था। अभी श्लोक संख्या 42 से पढ़ते हैं, 42 से। यस ब्रदर। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम। पढ़ो। नवेनभिर्न देव पराख्यम सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विदन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजाः। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणा वयमंगलोक तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष त्यरक्षमाणो अविवरूथवत्क्षणात्। हे बालक, एक क्षत्र राज सत्ता द्वारा पृथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक क्षत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए देवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राज सत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है, जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है, और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित कैसे एक क्षत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले भी हम चर्चा किए थे कि किस प्रकार से पहले इस प्रकार से प्रजातंत्र जो लोकतंत्र है वो नहीं होता था। जैसे सभी लोग चुन रहे हैं, सभी के वोट की बराबरी वैल्यू है। एक व्यक्ति जो मूर्ख है उसके वोट की भी उतनी वैल्यू है, और एक व्यक्ति जो भक्त है, वैष्णव है, उसके भी वोट की इतनी वैल्यू है। तो ये लोकतंत्र का भी लूप होल है। और ऐसे ही चोर उचक्के प्रभाज लिख रहे हैं, ऐसे लोग ही मतलब शासन पे गद्दी पे बैठे रहते हैं, जो पहले तो बड़े बड़े बातें करते हैं, फिर जनता का ही भक्षण करते हैं वास्तव में। और हम देखते हैं आए दिन राजनेताओं की क्या किस किस प्रकार से उनकी चिट्ठी खुलती है इस प्रकार से। तो पहले के जो होता था, अ, अ, पहले के जो राजतंत्र हुआ करता था, जो राजा शासन करते थे, तो वो वास्तव में बहुत अच्छा था। लेकिन उस समय, लेकिन वैसा अभी नहीं कर सकते, तानाशाह हो जाएगा वो बोलेंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि वो राजा कैसा होगा फिर उस पर भी दिक्कत है। तो पहले लेकिन जो राजा होते थे वो ब्राह्मणों के अधीन होते थे। राजा ढंग से काम नहीं कर रहा तो ब्राह्मण साफ देते थे, खत्म कर देते थे इस प्रकार से। हाँ। तो इस प्रकार से भी ब्राह्मणों में ब्राह्मण नहीं बचे। तो इस कारण उस प्रकार से वो शासन भी अभी करना, व्यावहारिक रूप से करना मुश्किल है।
तो वही बताया कि इस प्रकार से जब वो अपने बेटे को बता रहे हैं समीक ऋषि श्रृंगी को, कि किस प्रकार से देखो जी, आ, आप तो बोल रहे हो साथ दे दिए हो क्षत्रिय को, लेकिन क्षत्रिय नहीं रहेगा, राजा करने वाले नहीं रहेंगे, मैनेजमेंट करने वाले नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे समाज में इस प्रकार से चोर उचक्के बढ़ेंगे और फिर वो ही शासन करेंगे इस तरीके से। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी है एक उचित राजा होना। या जो हमारी वर्तमान समय में कहे तो जो नेता है, पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट, उनका होना बहुत जरूरी है। हम्म। नः पापमुपेत्यन्वयम् यन्नष्टनाथश्वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति व्रजन्ते पशून् स्त्रियर्थान् पुरुदश्च वो जनाः। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। श्लोक में न हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्री शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं। और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतया राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं, ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं और इस तरह एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राज की सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूट कर अन्यों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में कटु सत्य इस प्रकार से एकदम सामने आ जाता है, सीधे स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं भागवतम, कुछ छिपाने की कोई वो है ही नहीं। तो इस प्रकार से कि वो समय के ऋषि बोल रहे हैं अपने पुत्र को, देखो हम ही के कारण है, हम ही ब्राह्मणों का इस प्रकार से पतन होने के कारण, इस प्रकार से जो समाज में जो जो राजतंत्र से प्रजातंत्र, इस प्रकार से फिर जो जो ये सब लीडर जो लोग रहेंगे, जनता का जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार के लोग रहेंगे, और फिर उसके कारण फिर क्या होगा, ये सब होंगे, बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोगों की संपत्ति, ये हम देखते भी हैं, ऐसे ऐसे राजनेता रहते हैं पूरी सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लेते हैं, मुख्यमंत्री बने या कुछ पावर पावर में आते ही मतलब पहला काम ऐसे रहता है कि क्या क्या संपत्ति उनके कंट्रोल में ले ली जाए, अपने रिश्तेदार जो भी सगे संबंधी रहते हैं उनके नाम करवा देते हैं, पावर हाथ में है। तो ऐसे धूर्त और जो चोर होते हैं वो उनका पहला यही होता है, लोगों की संपत्ति लूटना, फिर उसके कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न कष्ट आते हैं, लोग हताहत किए जाते हैं, बिना मतलब उनको टॉर्चर करते हैं लोगों को। और क्या होता है, पशु तथा स्त्रियां तो रह जाएंगे पशु तो होता ही है, गौ माता का जो मांस है वो एक्सपोर्ट निर्यात करने वाला भारत पहले नंबर पे आ गया, शायद अभी पहले दूसरे में था। हैं? स्त्रियां चुराई जाएंगी, स्त्रियों का गलत व्यवहार करना, इस प्रकार से रेप वगैरह, ये तो इस प्रकार के आए दिन इस प्रकार से हम देखते हैं। और बड़े बड़े लोग भी ऐसे भ्रष्टाचार में, इस प्रकार के पापों में लिप्त पाए जाते हैं। तो बड़े बड़े जैसे अलग अलग फाइल्स खुली है अभी, और भी आए दिन हम देखते ही रहते हैं ऐसे वैसी चीजें। तो भागवत में पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि ऐसा होगा भविष्य में, कलयुग है ये, तो इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन जहाँ पे भगवान के भक्त चार नियमों का पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं इस प्रकार से, तो वहाँ कली प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पे इतने पापों की प्रधानता नहीं हो सकती इस प्रकार से। तो अभी प्रभा जी वही बता रहे हैं, राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र तो आ गया, लेकिन प्रजातंत्र में भी तथाकथित जो नेता लोग रहते हैं वो किस प्रकार से इंद्र तृप्ति के लिए अपने पद को हथिया लेते हैं, और एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने के लिए कई राजा बन जाते हैं। मिडल मैन जो मंझले व्यक्ति रहते हैं, जैसे मार्केट में किसान 2 रुपए में बेचता है, फिर वो दुकानदार से जब हम खरीदते तो वही चीज 15 रुपए में, 20 रुपए में मिलती है। तो ये जो बीच में कर वसूलना, ये करना वो करना, ये सब
आसुरी प्रवृत्ति है इस प्रकार से। तो भविष्य के बारे में पहले से भी समय ऋषि बता रहे हैं कि आपकी जो अपरिपक्वता है उनके ही बेटे की, बोले उसके कारण ये सब हो रहा है, इस प्रकार से बता रहे हैं। कार्यधर्मः प्रवलीते नृणां वर्णाश्रमाचारयुत स्त्रियमयः ततो अर्थकामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसंकरः। उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज्ज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उप उत्पाद है। अतएव लोगों को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए चूं चपड़ नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। चूत चपड़ नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद किस ऐसे ही है। तो जो कटु सत्यता है, जो कलयुग के जो लक्षण है, भविष्य में क्या क्या होगा, एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बार बार इस अपने लेक्चर्स में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, रास्कल, डॉग्स, कैट्स, होग्स। मतलब रास्कल मतलब होता है बदमाश, गाली होती है ये अंग्रेजी में। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी होता है, जो शास्त्रों की बातें हैं वो उनको नहीं मानते हैं इस तरीके से। तो ओबे, जो इस प्रकार से, तो उस प्रकार से एक प्रकार से वो गाली नहीं है। भगवान खुद ही ये भगवत गीता में बोलते हैं, न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः। तो वहीं से प्रभुपाद जी लिए थे। तो कई लोग शुरू शुरू में ऐसे कंफ्यूज, अरे ये इस प्रकार से साधु होके इस प्रकार से कैसे बोल सकते हैं। नहीं, शास्त्रों की ही भाषा है ये वास्तव में। तो शास्त्रों में जगह जगह देखेंगे, स्वविष्ट उष्ट्र खरहा, इस प्रकार से बोला है। वो कुत्ता है, वो ऊंट है, वो गधा है, वो घोड़ा है, इस प्रकार से शास्त्रों में बोला गया है भौतिकतावादी विचारधारा के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति को इस प्रकार से। कई बार कटु शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है इसे। जैसे घर में हम किसी को कुछ बोलते हैं, किसी से कुछ करवाना होता है, हमारे सब अधीन जो होते हैं, सबॉर्डिनेट जो होते हैं, तो कई बार बोलते हैं कि हाँ ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो लेकिन भय बिनु प्रीत न हो। रजोगुण तमोगुण में रहती है ज्यादातर जनता, और बिना डर के फिर कुछ होता नहीं। तो फिर उनको जब थोड़ा सा इस प्रकार से कड़वे शब्दों में बोला जाता है, गधे हो तुम तो, हैं, बुद्धि नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर, जैसे यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं। अरे मतलब इतनी काम वासना है, तुम लोग कुत्ते हो। कुत्ते की तरह निर्लज हो। अरे बंदर की तरह एकदम निर्लज हो, हैं। तो एक बंदर का कितने बंदरों के साथ संग होता है। तो ऐसे बंदर हो तुम, कामुक हो, लंपट हो, भोगी हो। तो शास्त्र ऐसे कड़वे शब्दों में बोलता है, फिर भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तो इस प्रकार से बोला है इसमें साफ साफ कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे। और देखिए,
ये ऊपर, पर ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने खुद से लिखा है, ये देखिए ऊपर ही है। सुनाम कपिनाम, सुनाम कुत्तों की तरह, कपिनाम बंदरों की तरह होंगे, वर्ण संकर होगी, ऐसे संतानें पैदा होगी। तो कुत्ते भी जैसे हर हर कहीं पे भी संभोग करने लग जाते हैं, इस प्रकार से कुत्ता कुत्ते आपस में। तो इस प्रकार से वर्तमान संस्कृति भी ऐसे ही है। बॉलीवुड सॉन्ग हो, मूवी हो, वो ऐसे ही दिखाते हैं और उसको ही देखने के लिए लोग जाते हैं। क्या तो है कुत्ते बिल्ली, कुत्ते कुत्ते का संग देखने, क्या क्या देखने जाए। तो इस प्रकार से शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट आदेश है, मतलब सीधा सीधे शब्दों में बता दिए। तो कलयुग की पहले से, फिर भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये शास्त्र तो ऐसा ही है, काल्पनिक है, ये है। पे ये इतनी कटु सत्यता पूरे यथार्थ रूप में अभी देखे जा सकते हैं वास्तविक जीवन में। और 11वां 12वां स्कंद पढ़ेंगे, 12वां स्कंद, तो पूरा कलयुग का पूरा वर्णन है उसमें। तो कलयुग में के लोग कैसे होंगे, कैसे कैसे पतन होगा, क्या होगा, और भी आगे जाके क्या होगा। तो इस प्रकार से कि केवल आर्थिक व्यवस्था के लिए, आर्थिक विकास के प्रति आकर्षण, नौकरी चाहिए, मतलब डिग्री पढ़ाई कर रहे हैं इतना क्यों चाहिए, डिग्री चाहिए जी, डिग्री का क्या करो जी, नौकरी चाहिए। और कैरेक्टर, चरित्र कहाँ से आएगा, तो चरित्र नहीं होगा तो नौकरी का भी क्या करेंगे। तो पैसा आएगा उसका गलत ही उपयोग करेगा व्यक्ति, नरक ही जाएगा उससे। तो ठीक है, आर्थिक विकास भी सही है, मतलब थोड़ा आर्थिक भी चाहिए पेट पालन करने के लिए, पेट भरने के लिए, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करना ही, केवल इंद्रियों का शुद्धिकरण करना, वो जीवन का लक्ष्य है। नहीं तो फिर भौतिक जगत में घूमते रहेंगे यहाँ पे कुत्ते बिल्ली बन के ही फिर हमेशा। हाँ, तो इस प्रकार से सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पे इस बता रहे हैं, इस प्रकार से। कौन बता रहे हैं, जो समय ऋषि अपने पुत्र को बता रहे हैं। ये देखो, हम ब्राह्मणों के कारण ये सब कुछ होगा भविष्य में, फिर हमारा पतन होने के कारण, ईश्वर विहीन सभ्यता के कारण। यस प्रभु धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राग बृहच्छ्रवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट् क्षुत्रश्रमयुतो दीनो नेवास्मच्छापमर्हति। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने योग्य नहीं होता। राजपथ संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के बाद तथा यह जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है। मुनि शमीक राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे। महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित की गणना केवल राजा के ही रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे, जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। भगवत गीता 18.43 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है, वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है, जब वह भूख और प्यास से थका मांदा हो। इस तरह श्रमिक ऋषि ने सब तरह से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्ण पूर्वक शाप दिया गया। यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि शमीक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधपतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता में पढ़े थे, तब पढ़े थे सबके गुण, ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, क्षत्रिय के क्या होते हैं, वैश्य के क्या होते हैं, शूद्र के क्या होते हैं। क्षत्रिय के जैसे एक तो भाई ब्राह्मणों की रक्षा करना, गाय गाय है, वृद्ध लोग हैं, इन सब की रक्षा करना, इस प्रकार से। और क्या थे प्रभु जी, एग्जैक्ट श्लोक में क्या था, याद है आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु। प्रभु जी, ब्राह्मण क्षत्रिय मिशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रव्यर्गुणे शमो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य शास्त्रम कर्म स्वभावजम।
तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म सुदृश्य बहुत सूर्यम तेजो दक्षिण विद्युत पलायन। सबके बता दिया आपने। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम। शौर्य मतलब शौर्य, शूरवीरता। तेजो मतलब तेज, मतलब जो पराक्रम है। शौर्यम तेजम, धृति धैर्य, और दाक्ष मतलब दक्ष, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुशल होते हैं मैनेजमेंट में, हर चीज करने में, जो क्षत्रिय होते हैं। तो से शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम, और युद्धम च अपलाय अपलायनम। और ऐसा नहीं कि जब युद्ध होता है तो चलो पलायन कर गए, छोड़ के भाग गए जी। तो वो क्षत्रिय नहीं है। तो ये सब क्षत्रिय गुण है, और ये सब परीक्षित महाराज में थे। तो इस प्रकार से उनको श्राप देना है, एक तरीके से ये ब्राह्मण संस्कृति का पतन हुआ तब से ही। और कुछ प्रोजेक्ट नहीं तो आगे पढ़ते हैं। अपाप जी हम्म। प्रभु। अपापेषु स्ववृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तदद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रोढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि शमी को यह पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे। अतः वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि शाप दें। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी, जैसा कि कहा जा चुका है। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतः वह ईश्वरीय नियम द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था, अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। अतएव ऋषि अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतः उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की, जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतः उसे आसानी से क्षमा में कली को प्रवेश देने क्षमा किया अतः उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को सांसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे कर मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व जन्मों में विद्यमान थे। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमीक ऋषि जैसे नहीं है, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हम जो सुनते हैं कि कलयुग में जो ब्राह्मण के परिवार में असुर पैदा होंगे, ये वराह पुराण में आता है वास्तव में। तो इस प्रकार से भगवान की भगवत इच्छा से ही इस प्रकार से ब्राह्मण परिवार में असुर लोग उत्पन्न हो रहे हैं।
लेकिन उनको इस प्रकार से मौका दिया गया कि आप अच्छे परिवार में, आपको भगवत भक्ति करने का मौका है, तो उसका फायदा नहीं उठाकर इस प्रकार से जब दुरुपयोग करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। तो ये कारण ये भी है। अब छोटा ही बच्चा है, छोटा बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, उसको पाप का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो इस प्रकार से कली प्रवेश किया वास्तव में। तो उसके पीछे भी भगवान की ही इच्छा है, हर चीज के पीछे ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, हर चीज के कारण वही है, अंतिम कारण वही है हर चीज के। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या ये अपना 48 से कल पढ़ेंगे, 47 तक आज हमने पढ़ा। हरे कृष्ण। तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।